आप सबको जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू एक बार फिर नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का वचन उत्पत्ति का किताब उसका 3 अध्याय 1 पद से लिया गया है। वचन का हेडिंग है मनुष्य का पापी हो जाना। आज के इस वचन में जानेंगे कि मनुष्य के अंदर पाप कहाँ से आया, मनुष्य पापी कैसे बना। तो आते हैं आज के वचन पे। जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को बनाए, पशु पक्षियों को बनाए। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में अपने हाथों से मनुष्य की भी सृष्टि की, मनुष्य की भी रचना की। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वह सृष्टि का पहला मनुष्य था और उसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, इसका सहायक, इसका साथी कोई नहीं है। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और गहरी नींद में डालने के बाद परमेश्वर ने आदम से एक पसली निकाला और पसली को निकालकर स्त्री बनाया और उस स्त्री का नाम परमेश्वर ने हव्वा रखा। आदम और हव्वा को परमेश्वर एक सुंदर सी वाटिका में रख देते हैं। जिस वाटिका में परमेश्वर रखे उस वाटिका का नाम था अदन। उसी अदन वाटिका में आदम और हव्वा को रख देते हैं। रखने के बाद इसलिए रखते हैं कि ताकि इसमें काम करे और जो इसका फल है खाए और जीवित रहें। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रख दिए उस वाटिका में, तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दिए, एक वचन दिए। वचन यह था परमेश्वर का, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बोला कि इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी मत खाना। परमेश्वर की आज्ञा थी। आदम को परमेश्वर बोले कि इस वाटिका के सारे पेड़ों का फल तुम खाओ, लेकिन जी इस वाटिका के जो बीच में पेड़ है उसका फल तुम कभी मत खाना, क्योंकि उसका फल काफी सुंदर था, मनभाव था। उसका फल मन को अपने तरफ आकर्षित करने वाला था, लेकिन परमेश्वर उस फल को खाने से मना किए थे। यह बात बोल के परमेश्वर उन लोगों के बीच से चले जाते हैं। इधर शैतान को मौका मिल जाता है, क्योंकि शैतान सोचता है कि जो परमेश्वर इन लोगों को आज्ञा दिए हैं तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा जाए और इनके अंदर पाप को डाला जाए। यह सोच के शैतान सर्प का रूप पकड़ के उस हव्वा के पास आता है। आदम के पास शैतान नहीं जाता। वह इसलिए नहीं जाता कि क्योंकि शैतान जानता था कि अगर आदम के पास हम जाएंगे तो आदम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आज्ञा पे अटल रहेगा, वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा। इसलिए शैतान उस स्त्री का सहारा लेता है, सर्प के रूप में उस स्त्री के पास जाता है और जाके उस स्त्री से, हव्वा से बोलता है कि जो परमेश्वर मना किए हैं फल खाने से, जिस पेड़ का परमेश्वर मना किए हैं फल खाने से, अगर तुम उसका फल खाओगी तो बुरे भले का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। यह शैतान उस स्त्री से, हव्वा से बोला। हव्वा उस शैतान की बातों में आ जाती है और उस पेड़ में से, जिस पेड़ का फल खाने से परमेश्वर मना किए थे, उस पेड़ में से 2 फल तोड़ लेती है, एक अपने लिए और एक आदम के लिए। आदम के पास आती है और आदम और हव्वा उस फल को खा लेते हैं। उसके बाद शैतान वहां से 9-11 हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि शैतान का काम तो पूरा हो गया। कुछ टाइम के बाद फिर परमेश्वर उस अदन वाटिका में घूमते हुए, ठंडे का मौसम था और घूमते हुए उस अदन वाटिका में आते हैं। हालांकि पहले भी परमेश्वर आते थे। जब उस अदन वाटिका में आए, फल खाने से पहले, जब आदम और हव्वा फल नहीं खाए थे उससे पहले जब भी परमेश्वर आते तो आदम को एक बार आवाज लगाते तो आदम दौड़ता हुआ परमेश्वर के पास चला जाता था। लेकिन जब आदम और हव्वा फल खा लिए थे और इधर परमेश्वर जब अदन वाटिका में घूमते हुए आए तो आदम को 3 बार परमेश्वर ने आवाज लगाई, लेकिन आदम परमेश्वर की बातों को तो सुना, आवाज को सुना, लेकिन कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर को बहुत अजीब लगा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों ने मेरी बातों को सुन के आवाज नहीं दे रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तब परमेश्वर ढूंढते हुए उन आदम और हव्वा के पास पहुंच जाते हैं। जब परमेश्वर पहुंचते हैं आदम और हव्वा के पास, तब परमेश्वर को मालूम हो जाता है कि जिस पेड़ का फल खाने से हम मना किए थे उसी पेड़ का फल इन दोनों ने खा लिया। परमेश्वर काफी गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में आके आदम से पूछते हैं कि हम तुमको मना किए थे, आज्ञा दिए थे कि इस पेड़ का फल तुम कभी मत खाना, सारे पेड़ का फल खाना लेकिन इसका मत खाना, क्यों खाए? आदम ने बोला कि मुझे स्त्री ने ला कर दी। स्त्री से परमेश्वर पूछा कि तुमको किसने कहा इस फल को खाने को? स्त्री ने बोली कि मुझे सर्प ने कहा। परमेश्वर को काफी गुस्सा आया और गुस्से में आके इन तीनों का न्याय किया, यानी तीनों को दंड दिया। पहले सर्प को दंड दिया। सर्प को दंड यह था, परमेश्वर ने सर्प को दंड यह दिया कि
जब तक तुम्हारी जाति बनी रहेगी, जब तक तुम जियोगे, तब तक तुम पेट के बल चला करोगे, यानी पेट के बल चलोगे और तुम मनुष्य के एड़ियों को डसोगे और मनुष्य तुमको अपनी एड़ियों से कुचल डालेगा। इस सर्प को परमेश्वर ने दंड दिया। अब पारी था स्त्री का, उस हव्वा का। हव्वा को परमेश्वर यह दंड दिया कि जब तुम बच्चा जन्म देगी तब पूरी पीड़ा के साथ, पूरी दर्द के साथ अपने बच्चे को जन्म देगी। ये परमेश्वर ने स्त्री को, उस हव्वा को दंड दिया। अब पारी था आदम का। आदम को परमेश्वर ने यह दंड दिया कि जब तुम खेतों में काम करोगे पूरी कड़ी मेहनत के साथ, अपने खून पसीने के साथ, तब तुम्हें अन्न मिलेगा और तब तुम उस खेतों की रोटियों को, उस अन्न की रोटियों को खाओगे। पूरी कड़ी मेहनत के साथ, अपने खून पसीना लगाने के साथ अपनी रोटी को खा पाओगे। परमेश्वर ने यह तीनों को आज्ञा दिया। हालांकि आज भी किसान इतनी मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने को अपने खेती में लगा देते हैं, तब उस अन्न को अपने घर में लाते हैं और उसको खाते हैं। तो मुझे उम्मीद है, लेकिन जब परमेश्वर ने ये बातें उन लोगों को दंड दिया और दंड देने के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वहां से निकाल दिए, उस वाटिका से निकाल दिए। तो ये रहा परमेश्वर का वचन, और इस वचन से आप लोग को मालूम हो गया, जानकारी हो गया होगा कि मनुष्य के जीवन में पाप कहाँ से आया, कैसे आया। मेरे प्रियो, अगर आज भी हम परमेश्वर की बातों को ना माने, परमेश्वर की व्यवस्था पे ना चले, तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है और हम वो पाप कर बैठते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, गलत है। तो हालांकि मेरी यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग परमेश्वर की वचन पे बने रहें, परमेश्वर की व्यवस्था पे बने रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह।